सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, गत व्याख्यान में हमने तुलसी के उपयोग विभिन्न रोगों में कैसे करना चाहिए ये सब बातें जानी। उनमें से कुछ बातें अब आगे उन पर हम विचार करते हैं। देखिए, गत व्याख्यान में चर्चा हुई थी कि तुलसी मूत्र जनन और मूत्र कृच्छ में हितकारी है। इसमें एक आचार्य को और पढ़ने का अवसर मिला मुझे, तो उन्होंने लिखा है कि तुलसी के जो बीज हैं वो उसके अन्य अंगों की अपेक्षा इस रोग में अधिक लाभकारी हैं, उपयोगी हैं। मूत्र जनन अर्थात जिनको मूत्र कम पैदा होता है, शरीर शुद्धि के लिए आवश्यक है। कोई ऐसे शरीर में दोष आ जाता है, कुछ को कठिनाई से आता है, तो उन दोनों बाधाओं को दूर करने के लिए तुलसी के जो बीज हैं उनका उपयोग क्वाथ, जिसे कषाय कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, काढ़ा बना करके वो लिया जा सकता है। अब हम आगे कुछ और रोगों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए क्या लिखा है। कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में तुलसी का उपयोग सोढल नामक एक आचार्य हुए हैं, उन्होंने इसका उपयोग बताया है। प्रातः पिबेत सुरसस्य मूलम स नागरम कोष्ण जलेन नित्यम। ये कहा कि कुष्ठ रोग बहुत भेद हैं इसके, यानी त्वचा पर जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं ये भी उसका प्रारूप ही है, और ये बढ़ते बढ़ते विभिन्न इसके भेद हैं। तो त्वचा से संबंधित विकार जितने भी हैं उसमें से कुष्ठ सबसे दोषपूर्ण, बहुत हानिकारक, मानव के लिए एक पीड़ादायक, शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट देने वाला रोग माना गया। तो लिखा है कि प्रातः पिबेत सुरसस्य मूलम। सुरस, पहले व्याख्यान में मैंने बताया था तुलसी का नाम क्या है, सुरसा। यहाँ पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया आचार्य ने, सुरसः। जो तुलसी जो है उसको कहा कि सुरसस्य मूलम प्रातः विवेत, यानी प्रातः काल जो कुष्ठ रोगी है वो तुलसी के मूल जो जड़ है उसका काढ़ा बना करके जो है सनागरम, नागर किसे कहते हैं, सुंठी को कहते हैं, सुंठी उसमें डालें और फिर उसकी जड़ का काढ़ा बना करके नित्यम पिबेत, नित्य पीना चाहिए कुष्ठ रोग में, ये बताया। आगे बताया कि अब शीत ऋतु आरंभ होती है, हेमंत और शिशिर, इसमें शीत रोग बहुत होंगे। तो आपने सामान्यतः सुना होगा भाई तुलसी डाल करके चाय बना लेना, चाय का मतलब चाय की तरह उबाल के ले लेना, या जो चाय पीते हैं वो चाय में डाल लेना। ऐसा दो एक चीज़ बता देंगे, तुलसी उसमें अवश्य बताई जाती है, तो ये परंपरा में डली हुई है। तो लिखा है कि शीत विकारेषु, शीत के विकारों में क्या लिखा है, सुरसा स्वरसई लेपयेत परम औषधम। शीत जो विकार हैं, किसी भी प्रकार का, किसी के हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, किसी को छींकें बहुत आ जाती हैं शीत के कारण, किसी को
रजाई ओढ़ने के बाद भी, कंबल ओढ़ने के बाद भी कभी ही नहीं बंद होती, ठंड ही लगती रहती है। तो जो जितने भी शीत विकार हैं या कंठ से संबंधित, श्वास से संबंधित, कुछ को सिर में ही दर्द हो जाता है, यानी बहुत प्रकार के विकार आते हैं शीत के कारण। तो कहते हैं उनमें तुलसी का जो कहता है स्वरस है। स्वरस किसे कहते हैं? जो सीधा हम निकालते हैं, किसी भी चीज़ का सीधा रस निकालते हैं। एक तो उबाल करके उसको क्वाथ कह देते हैं या कषाय कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में। स्वरस का मतलब क्या है? जिसको कूट करके और हम सीधा ही रस निकाल लेते हैं, जिसको निश्चोत यानी निचोड़ना, निचोड़ करके निकालना कहते हैं। उसका लेप कर लें, सारे शरीर पे कर लें तो सारे पे उसका प्रभाव पड़ेगा। और यदि तुलसी का रस कम है तो जिस अंग में विकार है उस क्षेत्र को, उससे सारे को गीला कर लें, उसका लेप कर लें। तो ये जो विभिन्न जो रोग हैं उनकी हमने चर्चा की। अब ये तो उन लोगों के लिए थे उपयोग कि जिनको अमुक रोग है वो इसका उपयोग करें। अब सामान्य मनुष्य दैनिक जीवन में तुलसी का उपयोग कैसे करें, क्या करना उसको चाहिए? तो देखिए, एक बहुत उत्तम किसी आचार्य का जो है ये सुभाषित है तुलसी के बारे में। तुलसी दल संपर्कात अन्नम भवति निर्विषम। तुलसी विषनाशक है, विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं को, विषाणुओं को सबको नष्ट करती है। तो कहता है तुलसी दल संपर्कात, आचार्य कहते हैं कि तुलसी के दल पत्ते के संपर्क से अन्नम भवति निर्विषम, अन्न जो है वो निर्विष हो जाता है, अर्थात उसके अंदर जो विकार हैं वो शांत हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। तो देखिए अब इसका सेवन कैसे करें। तुलसी उत्पन्न कब होती है? चातुर्मास के आरंभ में उत्पन्न होती है। अभी चातुर्मास समाप्त हो गया। चातुर्मास का मतलब क्या है? श्रावण, भादो, आश्विन और कार्तिक। एक तो इस रूप में गणना है। दूसरी गणना क्या है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोने जाते हैं, ऐसी पौराणिक मान्यता है। अर्थात देवशयन एकादशी और कार्तिक शुक्ल एकादशी, वो देव उत्थान एकादशी, वो जो 4 महीने वो चातुर्मास। तो चातुर्मास के आरंभ में अर्थात 20 जून के आसपास जब मानसून आती है, पहली वर्षा हो जाती है, उस समय तुलसी पैदा होती है। तो ये 4 मास तुलसी के केवल क्या हैं? वृद्धि के लिए हैं। ये मैं आगे चर्चा करूंगा कि 4 मास वृद्धि के क्यों, उसके बाद ही इसका सेवन करना अधिक उपयोगी है। देखिए, यदि हम किस मास में कैसे करेंगे ऋतु में, तो क्या होगा? चातुर्मास का जो पहला समय है वर्षा ऋतु और दूसरा है शरद ऋतु। तो इन 2 ऋतुओं में तुलसी का सेवन न करें या बहुत न्यून करें। क्यों? कि क्या कहा था? तुलसी क्या है? उष्णम, उष्ण है, गर्म है। यदि वर्षा ऋतु में हम क्या करेंगे? तुलसी का सेवन करेंगे तो तुलसी गर्म है, और वर्षा ऋतु में क्या होता है? पित्त का संचय होता है। पित्त क्या है? गर्मी है। तो इससे आपके पित्त में और ज़्यादा विकार पैदा होंगे। तुलसी का यदि उन दिनों सेवन करेंगे तो तुलसी अपने लाभ देगी, लेकिन उससे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना साइड इफेक्ट हैं, तो अर्थात ये उष्ण है, गर्म है, तो ये पित्त को पैदा करेगी, पित्त विकार बढ़ेंगे इससे। उसके बाद चातुर्मास में जो वर्षा ऋतु है उसमें क्या मुख्य बात है कि आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि यदि हम जो शाक हैं, पत्ते हैं, पत्ते वाली सब्जियां हैं, वर्षा ऋतुचर्या में मैंने बताया था कि वर्षा ऋतु में पत्ते वाली सब्जियों का सेवन नहीं करते। क्यों? वर्षा ऋतु में जल कच्चा होता है और उसके माध्यम से शरीर में वो जाता है और ज्वर आदि पैदा करता है। तो वर्षा ऋतु में अभी तुलसी
पैदा हुई है, बढ़ने लगी है, बहुत जल्दी बढ़ती है, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में ही वो बड़ी बड़ी दिखने लग जाती है। और लोग कहते हैं तुलसी के पत्ते आगे बहुत कोमल, बहुत कच्चे पत्ते होते हैं, उनके अंदर जो रस है वो बहुत कच्चा रस होता है। उसका यदि हम सेवन करेंगे तो हमारे आम किसे कहते हैं, अमाशय में जो भोजन का रस बनता है उसको आम कहते हैं, उसमें विकृति आ जाएगी, उससे रक्त में विकृति आ जाएगी। तो वो रस कच्चा होता है, जैसे गन्ना है कच्चा रस होता है, बुखार पैदा कर देता है। ऐसी कोई भी चीज़ है, गिलोय है, जब कोरोना चल रहा था बहुत लोग वर्षा ऋतु में मांगते थे, डॉक्टर साहब गिलोय दे दो, ये कर दो। मैंने कहा भाई गिलोय का ये समय नहीं है, इससे छोटा मोटा लाभ हो जाएगा लेकिन अन्य विकार हो जाएंगे। क्यों? गिलोय के अंदर इस समय कच्चा रस है। वर्षा ऋतु में जो है जल दूषित होता है और वो कच्चा होता है, तो इसलिए वर्षा ऋतु में उससे आप बचें। यदि कोई सेवन फिर भी करना चाहता है तो क्या करें, वो जो कच्चा रस है उसका विपाक कैसे कर सकते हैं कि तुलसी का क्वाथ बना लें, काढ़ा बना लें। तो बाह्य जो अग्नि है, हमारी चूल्हे की जो अग्नि है, उसका संयोग मिलने से वो जो रस है उसका जो दोष है वो कुछ कम हो जाएगा। जो लाभ हेमंत और शिशिर में होना है तुलसी के रस का, वो लाभ वर्षा ऋतु में नहीं हो सकता। क्यों? कि उसके रस अभी कच्चे हैं, पत्ता जो है अभी कच्चा है, रस का विपाक नहीं हुआ है, 4 मास के बाद होता है वो। उसके बाद आती है शरद ऋतु। अब शरद ऋतु जो है उसमें क्या होता है, पित्त कुपित होता है। ये हमने शरद ऋतु चर्या में देखा। और तुलसी क्या है, उष्ण है और कटुक है, कटुक रस है और उष्ण है। कटुक रस भी क्या करता है, पित्त को पैदा करता है, और गर्म उष्णता वो भी पित्त को पैदा करती है। और शरद ऋतु में यानी आश्विन और कार्तिक में शरीर में पित्त बहुत बढ़ जाता है, कुपित हो जाता है और विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं। तो उस समय यदि इसका हम सेवन करेंगे तो ये भी विकार आने की संभावना रहती है। तो उन दिनों भी हम यथासंभव जो पूर्ण स्वस्थ हैं मनुष्य, वो इसका सेवन न करें। कोई बीमार हो गया है, ज्वर हो गए हैं, कुछ ऐसा हो गया है, तो वर्षा की अपेक्षा शरद ऋतु में तुलसी का जो पत्र है उसमें जो रस है वो कुछ उसका विपाक उत्तम हो चुका होता है, पूर्ण विपाक नहीं होता। तो शरद ऋतु में आश्विन में कम, कार्तिक में थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं इस रूप में, और कार्तिक के बाद तो इसके सेवन का विधान ही है। तो हमने इन 2 ऋतुओं में ये देखना है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी पित्त की प्रकृति नहीं है, कफ की प्रकृति और वात की प्रकृति है, वो शरद ऋतु में इसका सेवन अन्यों की अपेक्षा अधिक कर सकते हैं। क्यों? कि कटुक है और उष्ण है, और कफ जो है जब दशहरे के आसपास, दिवाली के आसपास हल्की सी शीतलता होने लगती है, ज्वर आने लगते हैं, कंठ से संबंधित, गले से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित विकार बहुत बढ़ते हैं, जब बुखार आता है, ये सब आते हैं। तो वो लोग जिनके शरीर की प्रकृति क्या है, कफ और वात की है, वो लोग इसका सेवन करें तो उनका पित्त कुपित नहीं होगा, क्योंकि पित्त की प्रकृति नहीं है, पित्त बहुत सामान्य है उनमें, तो थोड़ी बहुत वृद्धि होगी और उनमें उसको विकार नहीं आएगा। तो वो लोग इसका सेवन कर सकते हैं। और शरद ऋतु में मैंने बताया कि इसका रस भी वर्षा ऋतु की अपेक्षा इसका विपाक अधिक हो चुका है, अभी पूर्ण विपाक नहीं होता, लेकिन पूर्ण स्वस्थ मनुष्य उस समय भी लेने से बचें। अब जो है हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, हेमंत और शिशिर ऋतु जो है इसमें तुलसी का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करें। जिन ऋतुओं में मैंने कहा कि निषेध है, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, और उन दिनों ज्वर बहुत आते हैं, बुखार होता है, तो वो अगले वर्ष न हो, इसलिए आप हेमंत और शिशिर में ही इसका अधिक मात्रा में उपयोग कर लें, ताकि शरीर के अंदर तुलसी के गुण जो हैं वो समा जाएं और उन ऋतुओं में आने वाले जो रोग हैं वो संचित जो तुलसी के गुण हैं वो उस समय उनसे लड़ेंगे।
तो हेमंत और शिशिर ऋतु में इसका उपयोग करें। और हेमंत और शिशिर में क्या होता है? कफ का संचय होता है, शरीर में कफ की वृद्धि होती है, तो बहुत उत्तम है। क्यों? कफ के रोगों में तो ये क्या है? उष्ण भी है और कटुक भी है। तो गर्म पदार्थ और कटुक रस वाले पदार्थ कफ का शमन करते हैं, कफ को छाट करके बाहर फेंकते हैं। तो इस ऋतु में इसका खूब सेवन करना है। दूसरा मैंने बताया कि उन दोनों ऋतुओं का अर्थात 4 महीनों में जो करना था। क्यों? कि इस समय तुलसी की धातुएं पूर्ण पुष्ट हो चुकी होती हैं, इसका रस पूर्ण विपाक हो चुका होता है इसका। तो जब धातु पुष्ट हो गई, धातु का मतलब पूर्ण वीर्य, उसकी सामर्थ्य पूरी हो जाती है और गर्म है, तो इसलिए शीत ऋतु में बहुत हितकारी है। तो शीत का मतलब हेमंत और शिशिर दोनों ऋतुओं में इनका भरपूर प्रयोग कर लें। कि ये समझ लिए आने वाली ऋतुओं का भी, जैसे कहते हैं ना कि सर्दी आ गई भाई, इसमें खूब खा पी करके तगड़े हो जाओ। तो ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में भोजन कैसा बताया था? मंद बताया था। हेमंतचर्या अब इसके बाद आपके सामने विषय रखूँगा, उसमें चर्चाएं आएंगी। तो उस समय कहते हैं ना, सामान्यतया आप देखोगे लोक में, समाज में, कि भाई सर्दी आ गई, जरा खा पी करके मजबूत हो जाते हैं। खूब गोंद के लड्डू बना लो भाई, बादाम खा लो भाई, खूब घी दूध खाओ भाई, गाजर पाक बना के खाओ, विभिन्न प्रकार के मेवा खाते हैं, दूध से बने पदार्थ खाते हैं, और इक्षु ईंख से बने पदार्थ खूब खाए जाते हैं, तो शरीर पुष्ट हो जाता है। तो हेमंत ऋतु में पुष्ट हुआ, शिशिर ऋतु में पुष्ट हुआ शरीर आने वाली ऋतुओं में हमें निरोग रखता है, कमज़ोर नहीं होने देता, और पूरी हमारी जीवन यात्रा बढ़िया चलती है। ऐसे ही पूर्ण वीर्य, पूर्ण सामर्थ्य, जिसका रस पूर्ण विपाक को प्राप्त हो गया है, ऐसी वीर्यवती जो तुलसी है, सुरसा है, उसका भरपूर मात्रा में प्रयोग करें। जैसे अन्य खाद्य पदार्थ हम खूब खाते हैं, तो वो वर्ष भर आपके काम आएंगे। और देखिए, वर्षा ऋतु में और शरद ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु में विभिन्न प्रकार के कीट बैठते हैं, तुलसी के पत्तों को विकृत कर देते हैं। शरद ऋतु में वो कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन उस समय भी रहते हैं। तो हेमंत ऋतु में वो सब कीट मर भी जाते हैं, सब चले जाते हैं, सब क्या हो जाते हैं? शीत निद्रा में चले जाते हैं या मर जाते हैं। तो पत्तों में जो विकार आता है विभिन्न प्रकार के कीटों से, वो विकार भी इस ऋतु में नहीं होता, तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं। अब शिशिर के बाद वसंत और ग्रीष्म ऋतु आएगी। वसंत ऋतु में तुलसी के पत्ते नए आ जाएंगे, ये पत्ते नहीं होंगे, लेकिन वो नए पत्ते आ जाएंगे। जो पुरानी तुलसी है, जो उसको संभाल के रखेंगे, उसके संभालने का तरीका मैं अभी बताऊंगा। तुलसी विवाह की चर्चा करूंगा जो है अगले व्याख्यान में, तब बताऊंगा। तो तुलसी के पत्ते जो हैं वो शिशिर ऋतु में सारे गिर चुके होंगे और वसंत ऋतु में नए आएंगे। नए पत्ते तो नई तुलसी आती है वर्षा ऋतु में, तब भी आते हैं, वहाँ मैंने निषेध किया है, और यहाँ मैं कहता हूँ आप सेवन करो। क्यों? कि इन पत्तों में जो जल है वो कौन सा है? हेमंत और शिशिर का जल है, जिसके अंदर मधुर रस बहुत ज़्यादा है। जो जल जो है बिल्कुल निरोग है, बहुत पुष्टिकारक है, वो जल पत्तों में आएगा वसंत ऋतु में। उसके प्रभाव से वो नए अंकुरण होंगे, नए पत्ते आएंगे। उसमें हेमंत और शिशिर ऋतु में जो हमने सेवन किए थे, हेमंत ऋतु के पत्ते जो 4 महीने से लगे हुए थे, पूर्ण धातु को पुष्ट हुए थे, वैसा गुण नहीं है वसंत ऋतु के पत्तों में, कच्चे हैं। लेकिन जो वर्षा ऋतु में कच्चे पत्ते थे, उनमें जो जल का दोष था, वैसा दोष इस ऋतु में नहीं होता। तो इसलिए वसंत ऋतु में आप इसके पत्तों का सेवन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उष्ण है, गर्म है, तुलसी उष्ण होती है, और तुलसी कैसी है? कटुक रस है। तो वसंत ऋतु में कफ कुपित होता है। क्या होता है? कफ कुपित होता है। हेमंत और शिशिर में संचित हुआ, और उस समय भी हल्के ज्वर आदि आते हैं। ये कहा ना, वैद्यानाम शारदी माता पिता च कुसुमाकर, ऐसा लिखा है। शरद ऋतु वैद्यों की माता है, अर्थात माँ के समान भरण पोषण करती है, बात मैंने बताई।
अर्थात खूब लोगों को ये बीमार करती है। लोग बीमार होंगे तो वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, औषध विक्रेता हैं, जो चिकित्सा जगत से जुड़े हैं, उन सब के आय होती है और लोगों के बीमार होने से। तो इसको कहा कि शरद ऋतु तो माता है। माता क्या करती है? अपने संतान का भरण पोषण करती है, उनका ध्यान रखती है। तो पिता से कुसुमाकर है, पिता जो हैं माता के समान अपने संतान का भरण पोषण, भोजन आदि का ध्यान नहीं रखता। थोड़ा बहुत पूछ लिया, ये कर लिया। माता बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तो इसको कहा वसंत ऋतु को पिता। मतलब क्या हुआ कि इस ऋतु में शरद ऋतु जितनी बीमारियां नहीं होंगी, कम होंगी। अर्थात जैसे माँ बहुत प्यार करती है ऐसे पिता नहीं करता। तो जितने रोग शरद ऋतु में पैदा होंगे उतने रोग वसंत में पैदा नहीं होंगे। लेकिन अन्य जो ऋतुएं हैं, 4 ऋतुएं, उनकी अपेक्षा वसंत ऋतु में कफ के कुपित होने से रोग पैदा होंगे। वही ज्वर आएंगे, हल्की सी, कहते हैं ना, हर किसी जुरी सी हो रही है जी, शरीर टूट सा रहा है, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, अलसाया सा हुआ है, कुछ खाने को मन नहीं कर रहा। तो वो सब वसंत ऋतु में कफ के कारण होता है। तो उस ऋतु में कफ आपको पीड़ित न करे, इसलिए वो जो नए पत्ते आएंगे आप उनका सेवन कर सकते हैं। किसी के नहीं आते या तुलसी नहीं है तो आपने जो हेमंत ऋतु में पत्ते सुखाने का तरीका क्या है अभी चर्चा करूँगा। तो उस ऋतु में जो पत्ते हैं उनको आप संचित करके रखें और उस समय उसका क्वाथ, कषाय यानी काढ़ा बना करके तुलसी का, और उसमें उसका आप गरम गरम सेवन करेंगे तो आपको बुखार नहीं होगा। हुआ है तो क्या होगा, आप ठीक हो जाएंगे उससे, और कफ को शांत करेगा, काट के दूर भगाएगा। तो ये कहा। उसके बाद क्या आता है, ग्रीष्म ऋतु आती है, हैं जी। कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में इसके जो पत्ते हैं वो आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि उस समय भी पत्तों में जो जल है, जो रस है, वो दोषपूर्ण नहीं है। क्यों? वर्षा का जल नहीं है, वर्षा का जल दोषपूर्ण होता है। लेकिन आप वसंत ऋतु की तरह काढ़ा बना करके नहीं लेंगे। क्यों? गर्मी की ऋतु में तुलसी गर्म होती है तो वो गर्मी करेगी। तो कैसे करेंगे? मिट्टी के बर्तन में, तांबे के बर्तन में या कांच के बर्तन में, अन्य किसी धातु के बर्तन में नहीं, तुलसी के पत्ते डाल करके शीतल जल के साथ उनका रस निकलता रहे, या उनको भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उनका रस निकाल लीजिए और फिर उस रस का शीतल जल के साथ सेवन कर सकते हैं। बहुत गर्मी में जो रहते हैं, एसी कूलर में नहीं रहते, बाहर शारीरिक श्रम करते हैं, यात्रा पर रहते हैं, बहुत पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो लोग क्या करें, उसमें मीठा मिला लें, खांड मिला लें। खांड मिला करके तुलसी का जो जल है, शीतल जल, उससे तुलसी का सेवन करें। सूखे पत्तों का नहीं, गर्मी का संयोग तो देना ही नहीं है। क्यों? गर्मी की ऋतु है, और दूसरा तुलसी गर्म है, कटुक रस है। कटुक रस क्या करता है? गर्मी पैदा करता है। कटुक का मतलब मरीच, जब मिर्च का जो है रस है, स्वाद है, वो कटुक कहलाता है, वो कटुक रस है। तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब पत्ते जो हैं इनका हम कैसे संचय करें, किस रूप में इसका उपयोग किया जाए, क्योंकि पत्ते जो हैं वो अपने आप में जो तुलसी के 5 अंग हैं उनमें सबसे अधिक पत्तों का उपयोग होता है। कुछ लोग कहते हैं तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं है, इसमें पारा होता है, इससे दांतों की हानि हो जाएगी। अब ये जन श्रुति है, ऐसा मुझे कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं मिला। लेकिन मैं इससे इनकार नहीं करता कि उसमें पारा नहीं है। पारा है या नहीं है इस विषय में मेरा कोई कथन नहीं है, क्योंकि इस विषय में मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो मुख में उसको रख लें, और कुछ लोग बिना चबाए उसका सेवन कर लेते हैं, वो भी कर लें। लेकिन जो अन्य ऋतुओं में सेवन करेंगे, अब तुलसी क्या है, धुंध पड़ेगी तो तुलसी के पत्ते सारे गिर जाते हैं,
शिशिर ऋतु में तो बिल्कुल भी तुलसी मिलती ही नहीं है, सारी सूख भी जाती है, इतनी ठंड पड़ती है। तो उसकी रक्षा के क्या उपाय हैं? तुलसी के पत्ते हम कैसे रखें, कैसे उनको सुखाना है, उनके अंदर जो पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों की रक्षा कैसे की जा सकती है तुलसी के पत्तों में, जो हमें बाद वाली ऋतुओं में भी आसानी से पूर्ण लाभ के साथ हम उसका सेवन कर सकें। तो इस विषय में मैं अगले व्याख्यान में आपके सामने विस्तार से चर्चा करूँगा। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।